ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। कौष्टुकी ने पूछा, ब्राह्मण द्वीप, समुद्र, पर्वत और बस कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत, पृथ्वी और लोको और लोकालोक का परिमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? माँ मुने ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रम से एक द्वीप द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है। इसी इसी क्रम में जम्बू द्वीप प्लक्स, सालमल, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित है। यह क्रमश लवण, इक्षु, सूरा, गर्त, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी वे एक एक की अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं। अब मैं जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा संगी, ये 60 पर्वत हैं। इनमें इनमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक दो दो मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे एक एक लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो दो दो पर्वत हैं, उनका विस्तार कर 10,000 योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90,000 योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी ऐसी हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी दो 2,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीप के स्वयं बस पर्वत समुद्र के भीतर भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। ये पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीसी और बीच में ऊंची तथा चौड़ी हैं। जम्बूद्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में इनके मध्य भाग में इलावर्त वश है, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में बड्डाश्व और पश्चिम में केतुमाल वश है। इलावर्त वश के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे की पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन ही है। वह शराब पूर्वे की आकृति का होने के कारण छोटी छोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की और पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमश ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमश पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इनके बीच में ब्रह्मा जी की भी सभा है। वह सभा मंडप 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विश्वकंप आधार रूप से 4 पर्वत हैं, जो 10,000 योजन ऊंचे हैं। वे क्रमश पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है: मंडर मंडर, गंड, मादन, बेपुर और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंडाचल पर कंटप, गंड, मादन पर्वत पर शंभु, जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्वर के ऊपर बरगद का मान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 11,सौ योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जटर और देवकूट पर्वत हैं, जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र, ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित है। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में सर्दवान और जारूदी नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। दिविश्रेष्ठ दिविज दिविजश्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9,000 योजन है। हैं। ये इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमार्दन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं, वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है, उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जहाँ से जाम्बू नामक सूर्यवन उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बू वर्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए बहती है
और वहाँ के निवासी उसी का जल पीते हैं। सरवश में भगवान विष्णु, हयग्रीव रूप से भारतवर्ष में कच्छप रूप से केतुमाल वश में वाराह रूप से तथा उत्तर पूर्व में मत्स्य रूप से विराजते हैं। दिव्यश्रेष्ठ मंडल आदि चार पर्वतों पर जो चार चार वन और सरोवर हैं, उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पर्वत पर शैलरत नामक वन है। दक्षिण चाल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर व्यवराज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर हैं। सिद्धार्थ शक्र मुंच कुलीर शुकक वान मणि चैल वर्षवान माँ नील भवाचल सुविंदु मंटर वेणु तामस निषद तथा देवचैल, ये मान पर्वत मंदराचल से पूर्व दिशा में स्थित है। त्रिकुट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंग, दूषक, सानुमान, तामक, विशाख वान, सवेतोदर, समूल, वसुधार, रतन वान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाटक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय, ये मेरू के दक्षिण भाग में स्थित हैं। सूरज, शिशिराक्ष, वैडूर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सूरज, कपिल, मधु, अंजन, कुकुट, कृष्ण, पांडु, षष्ठ शिखर, पारियात्र और षण्डगवान, ये मेरू के पश्चिम निष्कंप विपुल गिरा से पश्चिम में स्थित है। शंख, कूट, वंश, नाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान, नील, सर्वंग, संग, शाट श्रृंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहि, मयूर तथा जारूडी, ये सभी पर्वत मेरू के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और सबसे जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों को जन्म होता है। देवी श्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के सर्वज्ञ हैं। इनमें से स्वर्ग से भी अधिक गुण है। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान है। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोरूप वनों से सुशोभित हैं। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं व्यामन से नहीं होता। इस प्रकार मैंने चार पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया। वृद्धाक्ष और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरू के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, तिर्यक योनि अथवा और कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।